कड़वाहट क्यों आपके अंदर, क्या बात, वजह क्या है? शर्म आती है ना। इस जिले में पैदा हुए, यहीं बड़े होंगे, यहीं नौकरी करेंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे जिले के बारे में कोई नहीं जान रहा तो इससे बुरा क्या होगा बताइए। लगता है बेरोजगार है। बेरोजगार है सर, बेरोजगार है। एमबीए करके घूम रहे सर, 2 साल से नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिले नौकरी। पिछली सरकार ने युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया पर्सनली, ये पर्सनली बता रहा हूँ। जितने बच्चे गांव के लोग, कोई जाके बम्बई दिल्ली काम कर रहा है, लेकिन पर्सनली कुछ नौकरी नहीं मिल रहा है। ITI क्यों है, BA क्यों है, BSc क्यों, नौकरी कोई नहीं पा रहा है। जब नौकरी प्रोड्यूस निकालेंगे तभी ना होगा। देख रहे हैं आप, पिछले कितने एग्जाम हो रहा है, सब लीक हो जा रहा है, सब लीक हो जा रहा है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। कोई गांव से 4 बजे सुबह निकल के 6 बजे कोचिंग पहुंच रहा है, लेकिन वहाँ पेपर ज्यादा देते हैं, पेपर दे के आते हो, पेपर नहीं मिल जाना 5 किलो। सर राशन के, अगर 5 किलो राशन लेके क्या जिंदगी भर करेंगे? सरकार खत्म हो जाएगा, फिर राशन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अच्छा ये भी बताइए, क्या बोल रहे हैं केजरीवाल जी को? देखिए केजरीवाल जी दे रहे तो इनको बड़ा बुरा कह दें, बुद्ध की रोड़ियां बांट रही। जैसे ये काम तो ये खुद कर रहे हैं। 5 साल में 5 किलो राशन लेके क्या करेंगे आप? प्रवीण निषाद जी को भाजपा से, इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा जिला है, क्यों वो वहाँ से लेके आए गोरखपुर से? क्या इनको यहाँ कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिल रहा है? गोरखपुर से क्या आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है सर? आप अपने इतने बड़े जिले में आपको एक उम्मीदवार नहीं, सब भाजपा वालों को पा रहे हैं कि उनको 5 साल में कितना बार उनको देखा। हम तो आपको कसम बता रहे हैं, मैं एक बार उनकी केवल गाड़ी देखा हूँ। 5 साल में एक बार केवल गाड़ी गई है, परसर साइड पर देखा मैं, आज तक पर्सनली उनको सामने कभी नहीं देखा हूँ, कभी नहीं देखा। आई भैया, सब पाए आई। कैसे आई? आई कैसे? अरे काम किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कहाँ यहाँ आ रहा है? अरे नहीं तो पप्पू निषाद आ रहे हैं ना, उनका निषाद के कई महीने बाद देखे हो? बहुत दिन देखे, हमेशा मिलते। लोग बता दें, बगौली लोग नहीं। कब देखे हो आप ऐसा? तो नहीं भैया, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते भैया। कब देखे हो आप? देखे हम तो कभी नहीं देखे। पप्पू निषाद तो कह रहे कभी नहीं देखे हैं। नहीं देखे। कितने सालों से देखा? अरे घर के पास में तो पप्पू निषाद हमारे क्यों नहीं होता है? प्रतिनिधि माने क्यों नहीं होता है? प्रतिनिधि माने क्या होता है? प्रतिनिधि खाली उसे घूम के मिल के चले जाए। बात नहीं सुनेगा। आप बुलाइए, अभी बुलाइए, अभी फोन करके बुलाओ। क्या प्रतिनिधि को नहीं आएगा? प्रतिनिधि ये गलत चीज है। ये है अखिलेश यादव जिंदाबाद। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो भाजपा से प्रवीण निषाद मैदान में है। तो हम निकले हैं क्षेत्र में कि आखिर 2 निषाद, एक लोकसभा सीट से मैदान में, एक सपा से, एक भाजपा से। पूछते हैं लोगों से कि माहौल क्या है। कहने के लिए सर यही है कि जिसकी सरकार है जी, भाजपा निकलेगी, अच्छा, पूरी उम्मीद है 95%। 2 निषाद आमने सामने, पप्पू निषाद भी आ गए हैं। हाँ, अब इसमें तो लड़ाई टफ हो ही जाएगा, ये बात नहीं है। लड़ाई टफ है। लड़ाई और टफ बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले अभी। बसपा के बारे में तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसकी क्या राजनीति है। जी। फिर भी सपा और भाजपा की जो लड़ाई हमारे यहाँ की है, ये एक ही बिरादरी को टिकट देने की वजह से लड़ाई हमारे यहाँ टफ है। लड़ाई टफ है। अच्छा, बसपा से अगर कोई माइनॉरिटी आ गया, कोई बाढ़ा चढ़ाएगा, तो चुनाव कैसा होगा फिर? तब चुनाव तो त्रिकोणी हो जाएगा, तब तो उसका कोई कहा ही नहीं जा सकता किधर जाएगा। अच्छा, कई सारे नाम सपा से आ रहे थे, अचानक पप्पू निषाद जी को मिल गया। भाई पप्पू निषाद जी पहले से रहे सपा में। अच्छा, उन्होंने बेहतर कार्य भी किया है अपने काम किया उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, बात नहीं है। अच्छा, और माहौल है कि पप्पू निषाद जी हमारे यहाँ के हैं, अच्छा, हमारे जिला के हैं, तो हमारे जिला के हैं, हमारे घर के हैं, तो इसका तो बेहतर प्रभाव उन पर पड़ेगा ही। अच्छा, प्रवीण निषाद यहाँ पर सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं, और उनके पिताजी मंत्री भी हैं, तो क्या माहौल उनका रहेगा? देखिए, कहने का तात्पर्य है कि जो घर का है उसका प्रभाव अधिक रहेगा। घर वाला, देखिए बात ही बहुत बोल रही, घर वाला क्यों, बाहर वाले क्या हो? प्रवीण निषाद बाहर। देखिए, प्रवीण निषाद हमारे जिले के नहीं है, ठीक है, वो मैं जो कह रहा हूँ क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है। और पप्पू निषाद जी हमारे यहाँ के हैं। अच्छा, प्रवीण निषाद बाहर के हैं, हमारे जिला के नहीं हैं। इस वक्त तो है ना, हमारे देश के हैं, हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं, जी, ठीक है। उन्होंने क्या कार्य किया है मतदाताओं को सब भली प्रकार मालूम भी है। शिकायत, काम नहीं किया, शिकायत ये। हम काम करने की शिकायत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सभी जनता को मालूम है कि उन्होंने क्या कार्य किया है। आपकी नजर में काम उन्होंने क्या नहीं किया? हमारे कार्य में, हमारी नजर में भाई उन्होंने बेहतर कार्य किया है। अच्छा काम किया है, हमारी नजर में बेहतर कार्य किया है। देखिए 2 तरह से बोल रहे हैं। तो देखिए बाहरी की बात सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि पप्पू निषाद घर के हैं और इंजीनियर प्रवीण निषाद वो बाहर के हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि प्रवीण निषाद ने काम किया है,
बेहतर काम किया है। देखिए और लोग तो बेहतर काम किया है। बेहतर काम किया है। देखिए दोनों बात कह रहे हैं और लोग भी यहाँ पर हैं, आप जरूर बोलेंगे। आप देखिए यहाँ शायद समोसे के लिए समोसा बना रहे हैं क्या? नहीं, पकौड़ी बना रहे पकौड़ी बना रहे हैं। कौन सी पकौड़ी बन रही है? टमाटर। चाचा का तो दोनों प्रत्याशी हो गए, सपा के आप भाजपा के, माहौल क्या इस बार रहेगा? माहौल तो दोनों का वैसे बराबर चल रहा है, लेकिन हमारे निगाह से दोनों जो है इससे लायक नहीं है, क्योंकि दोनों ने अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया। दोनों लायक नहीं है। हाँ। काहे? परवीन निषाद जब से हुए तब से जो है क्षेत्र में 2-1 बार जो है दर्शन दिए। पप्पू निषाद का भी वही हाल था, तो हम किसको कहें कि कौन अच्छा है? तो तीसरा कौन? अब तीसरा जो आएगा उसको देखा जाएगा। अच्छा, बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, कौन उम्मीदवार रहेगा? तो क्या लगता है आपको, बसपा भी निकल सकती है यहाँ से? बिल्कुल निकल सकती है, अगर कोई अच्छा जो है प्रत्याशी आ जाएगा तो निकल सकती है। अच्छा, सपा से और भी कई सारे नाम आ रहे थे, कुछ नाम की चर्चा बताएं तो मालूम। हम लोग तो सुने थे पहले कि आ रहे हैं, मतलब जय चौबे आ रहे थे, अच्छा, लेकिन उनको क्यों काट दिया गया भाई? वो तो सरकार जय चौबे क्यों? तो विधायक भी लड़े थे, हार गए थे। लेकिन इस बार तो मतलब अपना वो है वो बना रहे थे। अच्छा, तो सपा के जो पप्पू निषाद को टिकट मिला, कैसे रहेंगे ये? अब देखिए समाज में 2 निषाद आ गए हैं। अच्छा। निषाद किधर जाएंगे? पहले वो निषाद सपा में थे, आज जो है भाजपा में हो गए। अब वह किधर जाएंगे? सपा और भाजपा में दोनों में जाएंगे कि एक तरफा किसी तरह? देखिए चाचा कह रहे दोनों में। देखिए युवा एक है, इनसे बात करेंगे, काफी जागरूक लग रहे हैं। इस वक्त संत कबीरनगर का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? जबरदस्त है, कैसे? जबरदस्त लड़ाई है, दोनों निषाद पार्टी। अच्छा, निषाद दोनों लोग? जी जी। एक तो भाजपा से है, एक सपा से है। देखिए सत्ता तो भाजपा का है, हाँ। बट लड़ाई रहेगी। किस तरह से? आपका क्या? अब निषाद जी, जो प्रवीण निषाद जी हैं, हाँ। बहुत कमाते हैं। कम आते हैं जी, बाकी काम तो हुआ है लेकिन कमाते हैं, बस यही कारण है। शिकायत ये है कि परवीन निषाद सांसद आप कम आते हैं। कमाते हैं बस, अच्छा, बाकी काम तो है। 5 साल में जी जी। लगभग 1,500 गांव में जी। आदमी सिर्फ गांव में घूमेगा तो काम कैसे कर पाएगा? सवाल उठते हैं भी। सर सही है, सब बात सही है, लेकिन मान लीजिए कोई बुलाता है तो हमको आना ही चाहिए। अच्छा जी। ये शिकायत है कि मान लीजिए हम परवीन आपको बुला रहे तो आपको आना चाहिए। अच्छा, शिकायत बस यही है। बस सही है, बाकी काम काम उन्होंने तो किया किया है। है, काम किया है। देखिए युवा हैं, इनकी शिकायत है कि परवीन निषाद जो सांसद और प्रत्याशी बीजेपी के हैं, वो क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन विकास कह रहे हैं, विकास काम हुआ है, किया। विकास हुआ है, सड़क अच्छा। बना है, सब कुछ बना है। अच्छा, बसपा से भी कोई उम्मीदवार नहीं आया है? नहीं, अभी कोई नहीं आया। तो लड़ाई कैसी रहेगी? नहीं, लड़ाई तो सपा में रहेगी। सपा में, जी, सपा और जी। भाजपा में? जी जी। अगर यहाँ से तीसरा कोई आ गया तगड़ा, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं नहीं, है। कोई- देखिए युवा हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा सपा की टक्कर आपस में होगी। कुछ बना रहे हैं आप? बना रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। माहौल चुनाव क्या इस बार है? अब माहौल के बारे में माहौल वोटवा देंगे ना? वोटवा देंगे, भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। बढ़िया काम किए परवीन निषाद। काम किए। अच्छा, अब पप्पू निषाद? पप्पू निषाद को हमारा उनको बारे में जानकारी रहती है, उनको बारे में। ये कहाँ रहने वाले आप हैं? यही कह रहे हैं। कहाँ? बघौली। देखिए बघौली के रहने वाले हैं और कह रहे हैं पप्पू निषाद के बारे में हम जानते नहीं हैं। हाँ भाई, उनके बारे में जब वो हाथ नहीं लड़े हैं चुनाव, तो उनके बारे में क्या है? एक लोग कह रहे हैं कि परवीन निषाद बहरे के हैं, उनको नहीं काम किए, भाजपा से काम हुआ है। काम हुआ है। परवीन निषाद जी काम किए, उनको जानते भी हैं। लेकिन संत कबीरनगर के बेलहर के रहने वाले जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, भैया कह रहे उनको जानते नहीं। बेलहर में तो हम लोगों की बहुत रिश्तेदारी है, लेकिन भाई उनके बारे में नहीं जानकारी है। ये देखिए अपने आप में एक अजीब मामला है और कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को वो जानते ही नहीं है। बेलहर में रिश्तेदारी भी है और बघौली के रहने वाले, लेकिन यहाँ के जो सांसद है परवीन निषाद, वो कहते हैं कि उनको जानते हैं, उन्होंने विकास भी किया है। देखिए कुछ लोग और यहाँ बैठे हुए हैं। माहौल क्या है चुनाव का इस बार? अब तो इस बार माहौल बीजेपी जीतेगी, पक्का एकदम पक्का। अरे तो पप्पू निषाद तो आ गए हैं। अब उससे नहीं मतलब है, चूंकि हम लोग बीजेपी वाले हैं, बीजेपी जिताएंगे। और बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। अच्छा, परवीन निषाद जी ने क्या कुछ किया 5 सालों में? परवीन निषाद जी ने बहुत कुछ काम किया है। अच्छा, अब वो जनता जान रही है, सभी अधिकारी कर्मचारी और पार्टी जान रही है। काम आप बड़ा जो दिख जाए, बड़ा एक काम बड़ा बता दिया। मेडिकल लाइन में उन्होंने अच्छी व्यवस्था की है। और ये रोड जो हमारे यहाँ हम लोग चलते थे बारिश महीने में, इतना दुर्गत होता था। कौन सा रोड? ये जो बघुआ से लेकर के आपका हरदी तक था खराब, वो सही बनवाया। ये परवीन निषाद जी ने बनवाया, जो यहाँ के सांसद रहे।
परवीन निषाद जी बनवाए इसको? जी। पक्का कह रहे हैं आप? जी। ये तो बहुत पहले बन चुका था। नहीं, ये नहीं बन चुका था, जो बीच में छोड़े थे उन्होंने प्रयास करके लाया और बना के दिखाया। ग्रामीणों का रोड भी इस समय एक नंबर है, कहीं रोड वो छूटा नहीं है, बढ़िया बन गया है। पप्पू निषाद का है नहीं भाई, वो भी बिरादरी के हैं, देखिए, उनसे लगाव नहीं है। जैसे बिरादरी के हैं लगाव था, लेकिन अब वो 5 साल रहे, विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन पूछिए कितने समाज का भला उन्होंने किया है। वो समाज जान रहा है, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता रहे और समाजवादी पार्टी के लोगों को काम कर रहे थे। जब समाज जाता था, बिरादरी जो बिरादर जाते थे तो कोई बातें नहीं सुनते थे, क्योंकि एक हमारे यहाँ घटना हुआ था 7 जून 2015 में। उस समय वो विधायक थे और उसके बाद वो मंत्री भी बन गए। समाज ने आवाज उठाया कि संविधान में मेरा आरक्षण भी है, तो हम लोग गए कि भाई संविधान में आरक्षण है, आपकी सरकार है तो आप आवाज उठाइए। उन्होंने आवाज भी नहीं उठाया, कहा कि भाग जाओ यहाँ से। ये बताइए, हम लोग उनको वोट दे करके तब जिताए थे, तब माननीय सांसद इंजीनियर परवीन निषाद नहीं थे यहाँ, तब वो हमारे यहाँ विधायक थे और वो अपने पार्टी से, वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। उसके बाद हम लोग गए, लेकिन उन्होंने वहां से फटकार करके भगाया। अच्छा, 5 सालों में जो विकास किया परवीन निषाद जी, क्या ये पप्पू निषाद जी जो है, क्या इनको टिकट सपा से मिलने की वजह से क्या बटेगा नहीं उनके साथ वोट? एक भी वोट नहीं बटेगा। निषादों का वोट निषाद पार्टी के कहने पर हिलेगा और डोलेगा। ये कैसे कर सकते हैं आप? ये हम लोग निषाद पार्टी कहने वोट देते हैं ना। अच्छा। इंजीनियर परवीन निषाद किसी भी पार्टी से आ जाए हैं, लेकिन हम लोग निषाद हैं, हम लोग निषाद पार्टी वाले हैं और निषाद पार्टी के कहने से हम लोग गड्ढे में वोट डालेंगे। निषाद पार्टी के कहने से जहाँ कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजय निषाद, हम वहीं डालेंगे। देखिए, पक्का निषाद है, कह रहे कि निषाद पार्टी जहां कहेगी ये गड्ढे मोटवा देंगे, गड्ढे में भी डाल देंगे। हमारे साथ में युवा, उनसे पूछेंगे कि संत कबीरनगर के माहौल क्या है। माहौल क्या है, किसका है माहौल? देखिए, माहौल तो अभी किसी का कंफर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन हम पर्सनली अपना बता रहे हैं कि हमको अपने जिले में रह के मुझको ऐसा फील होता है। देखिए, हम पिछले 5 साल से पढ़ रहे हैं लखनऊ में, हमारे कई भी जितने भी दोस्त बने, कुछ भी बने हैं, हमको ये चीज़ बहुत बुरा लगता है कि अपने जिले के बारे में बताना मुझको शर्म आती है, क्योंकि बताना पड़ता है गोरखपुर बस्ती जिले के बीच में जो जिला पड़ता है। हम ये चीज़ पिछले कई साल से झेल रहे हैं कि सब पूछते हैं कहाँ के हो, ये कहाँ पड़ता है, बहुत कुछ। तो हमको ये बुरा लगता है कि कम से कम यहाँ के सांसद, विधायक या मंत्री जो भी बने हुए हैं, ये चीज़ कम से कम संत कबीरनगर जिले में ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा कुछ करें कि हम लोग को इंट्रोडक्शन ना देना पड़े कि इसके बीच में पड़ता है। हाँ, संत कबीरनगर एक जिला है जहाँ से हम लोग आते हैं। संत कबीरनगर तो अभी मशहूर जिला है, मशहूर जिला, लेकिन नहीं जानते सर। मैं कहता हूँ, पिछले 5 साल से मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, मेरे कोई दोस्त संत कबीरनगर के बारे में नहीं पर्सनली जाना है। यही बताना पड़ता है, खलीलाबाद एक शहर है जो गोरखपुर और बस्ती के बीच में पड़ता है, बस ये जानते हैं, कोई नहीं जानता है। और इस जिला बने हुए हमको जहाँ तक 40-50 साल कम से कम हो गया है। इतनी कड़वाहट क्यों आपके अंदर, क्या बात, वजह क्या है? शर्म आती है ना, इस जिले में पैदा हुए, यहीं बड़े होंगे, यहीं नौकरी करेंगे, यहीं मर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे जिले के बारे में कोई नहीं जान रहा तो इससे बुरा क्या होगा बताइए? लगता है बेरोजगार है। बेरोजगार है बेरोजगार है सर, आप। MBA करके घूम रहे सर, 2 साल से नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिले नौकरी वजह सर। क्या है? तो बीजेपी सरकार ने युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया पर्सनली। ये पर्सनली बता रहा हूँ, जितने बच्चे गांव के लोग, कोई जाके बम्बई दिल्ली काम कर रहा है, लेकिन पर्सनली कुछ नौकरी नहीं मिल रहा है। ITI क्यों है, BA क्यों है, BSc क्यों, नौकरी कोई नहीं पा रहा है। जब नौकरी प्रोड्यूस निकालेंगे तभी ना होगा। देख रहे हैं आप, पिछले कितने एग्जाम हो रहा है, सब लीक हो जा रहा है, सब लीक हो जा रहा है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। कोई गाँव से 4 बजे सुबह निकल के 6 बजे कोचिंग पहुंच रहा है, लेकिन वहाँ पेपर ज्यादा देते हैं, पेपर दे के आते हो, पेपर लीक हो गया। राशन मिल रहा है ना 5 किलो? सर, राशन क्या करें? 5 किलो राशन लेके क्या जिंदगी भर करेंगे? सरकार खत्म हो जाएगा, फिर राशन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अच्छा, ये भी बताइए, क्या बोल रहे हैं केजरीवाल जी को? देखिए, केजरीवाल जी दे रहे तो इनको बड़ा बुरा कह रहे हैं, मुफ्त की रोटियां बांट रही। जैसे ये काम तो ये खुद कर रहे हैं। 5 साल में 5 किलो राशन लेके क्या करेंगे? आप भी जरा बताइए। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं, अगर हमारे पास अरे कोई चीज़ नहीं, हम बोल नहीं सकते हैं कि सामने। अभी जिला अस्पताल में देख लीजिए, जिला अस्पताल में कहते हैं फ्री है, दवा बाहर से हम लोग को लेना पड़ रहा है। बाहर से क्यों लेना पड़ रहा है? 1000-1200 का दवा। अभी मेरी बहन का तबीयत खराब था, वो गई थी, डॉक्टर दिखाई, पर्ची के रुपये ले रहे हैं, लेकिन दवा बाहर से, डॉक्टर ले देगा बाहर से। बताइए क्यों? ऐसे ये सब हमारा काम नहीं है। एक तरह बोल रहे हैं कानून व्यवस्था हमारा बहुत बढ़िया है, कहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया? जरा बताइए, पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? कभी का विकास नहीं हुआ क्या? हमको तो पर्सनली नहीं लगता, हमको पर्सनली आइए, हमको अभी ये बताइए, ज्यादा नहीं, यहाँ से लेके पर्सनल रोड बन रहा है ना, ये हमको लग रहा 8-9 महीने रास्ता बन रहा, आधा बन के छोड़ दिया गया है। क्यों नहीं बन रहा है? इसका कोई रीजन है? हमको बताएं क्यों नहीं रीजन है। समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद को उतारा मैदान में। अब हम तो देखिए उनको पर्सनली बहुत नहीं जानते, लेकिन हमको भी पता है वो बहुत जमीनी स्तर के नेता। एक तो हमको बुरा ये भी लगा सर कि परवीन निषाद जी को भाजपा से, इतना बड़ा जिला है,
इतना बड़ा जिला है, क्यों वो वहां से लेके आए गोरखपुर से? क्या इनको यहाँ कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिल रहा है? गोरखपुर से क्या आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है सर? आप अपने इतने बड़े जिले में आपको एक उम्मीदवार नहीं, सब भाजपा वालों को पा रहे हैं कि उनको उतार रहे हैं। तो संविधान में अभी कहीं चुनाव नहीं सर, ठीक है, मान रहे हैं, वो संविधान हमको इतना अनुमति दे रहा है, लेकिन क्या भाजपा वालों को इतना बड़ा जिला में आपको एक प्रत्याशी केवल नहीं मिल रहा है? परवीन निषाद में ऐसा क्या क्वालिटी कि यहाँ लोगों को क्वालिटी नहीं है? जिला छोड़ के हो गए थे लड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव बात छोड़िए, हम अपना पर्सनली भी देख रहे हैं, अखिलेश यादव को छोड़िए। अच्छा आप ये बताइए, आप तो घूमते रहते, आप भी 5 साल में कितना बार उनको देखे? हम तो आपको कसम बता रहे हैं, मैं एक बार उनकी केवल गाड़ी देखा हूँ। 5 साल में एक बार केवल गाड़ी गई है, परसर साइड देखा हूँ मैं, आज तक पर्सनली उनको सामने कभी नहीं देखा हूँ, कभी नहीं देखा हूँ। आपका है मेरा शुभम चौधरी। आप रहने वाला कहाँ के? हम यही झीन खाल के बंजरिया। हाँ, अच्छा बताइए कि इस पूरे लोकसभा के बारे में आपको मालूम है गणित कुछ? थोड़ा बहुत मालूम, क्योंकि उतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। 3 विधानसभा है। संत कबीरनगर लोकसभा में कितना है टोटल? लोकसभा एक ही, मतलब लोकसभा में कितने विधानसभा टोटल है? 5 विधानसभा। हाँ, अच्छा 5 विधानसभा में कुछ मिला के कितने गांव होंगे अंदाज से? लगभग 700 से ऊपर गांव तो संत कबीरनगर लोकसभा में है। हमको उतना आइडिया देखिए, सबका अगर नहीं। 1500 गांव में आदमी 5 साल में क्या घूम लेगा? आप सही बताइएगा। सर 5 साल में नहीं घूम लेगा, लेकिन मैं आज तक क्यों नहीं देख पाया? मैं तो खलीलाबाद हमेशा, तो मैं तो कभी गोरखपुर रहेंगे, कभी वहाँ दिल्ली रहेंगे। उनको तो मैं ज्यादातर फेसबुक पोस्ट पे देखता हूँ तो दिल्ली रहते हैं, वो दिल्ली रहते ज्यादातर दिल्ली और रहते हैं। शिकायत गोरखपुर में आपको ऐसा ये नहीं है रहता हूँ। कि संत कबीरनगर का कोई होना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं चाहता हूँ कि अगर इतना बड़ा जिला है तो हमारा जो भी प्रत्याशी होता है ना, कम से कम यहाँ लोकल का हो, वो उनको अच्छा बताइए। हमको लगता है 10 गांव का नाम बताना पड़े, ना बता पाएंगे वो। संत कबीरनगर नहीं बता पाएंगे सर लगा सकता हूँ, 10 से 20 नहीं बता पाएंगे। चलिए कभी अगर इंटरव्यू उनका हमने लिया तो पूछेंगे आज तो उनसे। अरे हमको फॉलो करते हैं, हम जान रहे हैं आपको। अच्छा हाँ जान रहे हैं, हमको अच्छा, देखते यहाँ रहते हैं पर हमको। एक सांसद रह चुके हैं काफी नाम, भाजपा यादव जी, उनके बारे में बताएंगे आप? नहीं सर, हमको उतना आइडिया नहीं है, हम थोड़ा पॉलिटिक्स से कम रहते हैं, ये पढ़ते रहते हैं। लेकिन युवा है और काफी दर्द इनका है, बेरोजगारी की वजह से काफी नाराज हैं। ये देखिए कब से सपा आई भैया, सपा आई। कैसे आई? आई कैसे? अरे काम किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कहाँ यहाँ आ रहे हैं? अरे नहीं तो पप्पू निषाद आ रहे हैं ना, उनका निषाद के कई महीने बाद देखे हो? बहुत दिन देखे, हमेशा मिलते जुलते हैं वो। बघौली के लोग बता दें, बघौली लोग नहीं। कब देखे हो यहाँ पर पैसा? तो नहीं भैया, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते भैया। कब देखे हो आप? देखे? हम तो कभी नहीं देखे पप्पू निषाद। देखिए पप्पू निषाद तो कह रहे कभी नहीं देखे हैं। नहीं देखे। कितने सालों से देखे? कितने साल? अरे घर के पास में तो पप्पू निषाद हमारे क्षेत्र के है। देखिए आप कांगड़े वाले हैं, हाँ? उनका क्षेत्र बघौली नहीं आता है। बघौली के रहने वाले कह रहे हैं कि पप्पू निषाद को उन्होंने नहीं देखा है। हाँ सपा जिंदाबाद है भैया, बस यह जान लो। देखिए सपा जिंदाबाद। देखिए ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद को उतारा है, भाजपा के परवीन निषाद है। अच्छा किए, दोनों निषाद है, कहीं टकराव तो नहीं होगा? टकराव तो होगी। टकराव होगा। क्यों नहीं टकराव और होगा? अभी बसपा ने उम्मीदवार अपना पता नहीं भैया खोला। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि जो सरकार अच्छा काम की है वो सरकार आगे जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे मतलब निषाद सरकार में पार्टी। काम हुआ है? हाँ? क्यों नहीं हुआ? अच्छा हाँ। तो सांसद यहाँ कौन काम किया इस बार? हाँ? काम किए? सांसद काम नहीं किया, प्रतिनिधि क्षेत्र में आया कि नहीं आया? मेरा सवाल क्यों नहीं होता है? मेरा प्रतिनिधि माने क्यों नहीं होता है? प्रतिनिधि माने क्या होता है? प्रतिनिधि खाली उसे घूम के मिल के चले जाए। प्रतिनिधि बात नहीं सुनेगा। आप बुलाइए, अभी बुलाइए, अभी फोन करके बुलाओ, क्या प्रतिनिधि को नहीं आएगा? प्रतिनिधि ये गलत चीज है। ये है। देखिए अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए एक कह रहे हैं कि पप्पू निषाद जिंदाबाद। परवीन निषाद भी क्षेत्र में आते हैं, किसी को और जिंदाबाद विकास हुआ। देखिए जो काम करेगा वो आगे जाएगा। बिल्कुल काम करेंगे, आगे जाएंगे। लेकिन बात यही है कि यहाँ पर परवीन निषाद भाजपा से उम्मीदवार है, सांसद भी हैं, और लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। लेकिन बघौली के चौराहे मालूम पड़ा कि मामला कटा हुआ लग रहा है। कोई कह रहा है कि पप्पू निषाद क्षेत्र में दिखते ही नहीं है, और कोई कहता है, बेरोजगार कहता है कि उनको लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद दिखते नहीं है। लेकिन परवीन निषाद को लोग भी कहते हैं कि वो भी क्षेत्र में नहीं दिखते, लेकिन विकास हुआ है। फिलहाल आप बने रहिए साहिल किरारी के साथ। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार का पत्ता कब खोलती है, तब मालूम पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है। आप बने रहिए साहिल किरारी के साथ। नमस्कार।